हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेनगुट्ट वन ने। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तोलकापियम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कदंब। अगला प्रश्न है, संगम युग में उर्रैयूर किस लिए विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण। अगला प्रश्न है, तोलक प्रियम ग्रंथ संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पांड्य। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मामूलनार। अगला प्रश्न है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तोलकापियम। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त्य। अगला प्रश्न है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पांड्य नरेश ने। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल भूमि का बाइबिल। अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्लपदिकारम को। अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मणिमेखलई को। अगला प्रश्न है, पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कारिकाल ने। अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेर। अगला प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
कोलचे से। अगला प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वीरकल या नारुकल। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद या कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।